पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के फैब्रिकेटेड वार्ड में परिजनों व डॉक्टरों के बीच जमकर झड़प हो गई। बवाल कैंसर पीड़िता की मौत के बाद हुआ। पीड़िता के परिजनों ने डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर मारपीट की। वहीं डॉक्टर ने फिर अन्य साथियों को बुलाकर परिजनों को बंद कमरे में पीटा, जिसके बाद अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों और अस्पताल अधीक्षक ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। दरअसल मुंगेर की दरियापुर निवासी 54 वर्षीय वीना देवी लंग्स कैंसर से पीड़ित थी। मायागंज अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। उनके बेड का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया था, जिससे वीना देवी की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि नर्स की तरह प्राइवेट में जाने की सलाह दी गई थी। डॉक्टर ने दूसरे स्टाफ को बुलाने को कहा। मायागंज में कई दफा इस तरह के मामले सामने आते हैं, जहां नर्सों और डॉक्टरों की लापरवाही सामने आते ही प्रबंधन गोल मटोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं जब कैंसर पीड़िता ने दम तोड़ दिया तो परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान अस्पताल के अंदर ही हाथापाई भी शुरू हो गई। परिजनों ने पहले 2 पीजी डॉक्टर पर हाथ चलाया, उसे मारने के लिए स्टूल तक उठा लिया। इतना ही नहीं, पानी का फिल्टर तोड़ा और डॉक्टरों का टेबल भी उठाकर पटक दिया। इसके बाद डॉक्टर ने कॉल करके अपने साथियों को बुलाया और पूरे परिजनों को कमरे में बंद कर पीट दिया। मृतक बीना देवी के बेटे प्रिंस सिंह ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उनकी मां को आईसीयू में बेड नहीं दिया गया, ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मां की मौत हो गई। उसने डॉक्टर पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ डॉक्टरों ने हम लोगों को घेर कर एक कमरे में बंद कर दिया और वहां पर हमें खूब मारा। मेरी बहन और पत्नी को पेट में पैर से मारा, मेरे छोटे भाई को साइकिल की चैन से मारा। वहीं उन लोगों की तरह मेरे जीजा को आंख में मारा गया, जिससे उनका चश्मा टूटकर आंख के बगल में धंस गया। जब पुलिस पहुंची तब हम लोगों को छोड़ा। लापरवाही से मेरी मां की मौत हुई थी तो हम लोगों का गुस्सा तो जायज था। घटना को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के सिन्हा ने बताया कि कैंसर पीड़ित महिला के अस्पताल में मौत के बाद हंगामा किया गया। हमारे डॉक्टर पर ही हमला कर दिया गया। सूचना पर हम लोग पहुंचे और मामले को शांत कराया। मरीज की मौत लापरवाही से नहीं हुई, उन्हें इलाज मिला है। ऑक्सीजन की कमी से मौत होती तो बाकी मरीजों की भी मौत होती। हालांकि अब झड़प का यह मामला तूल पकड़ने लगा है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर मोहनपुर स्थित बगीचे में बसपिट्टा झाड़ी में बांस के पेड़ में रस्सी से लटका हुआ एक युवक का शव मिला। शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की मां ने बताया कि हम जिस घर में सोए थे वहीं से करीब 50 मीटर दूर स्थित घर में मेरा बेटा सोया था। सुबह जब हम लोग जगे तो अपने बेटे को जगाने दूसरे घर पर गए तो वहाँ मेरा बेटा नहीं था। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई तो पता चला कि मेरा बेटा बांस के पेड़ से लटका हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। तब तक मेरे बेटे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों के द्वारा घटना की सूचना पीरपैंती थाना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और सबको अपने कब्जे में ले लिया और आगे की प्रक्रिया में जुट गई। मृतक की मां कुसुमा देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर अंबिका यादव, पप्पू यादव, भोली यादव, उपेंद्र यादव उर्फ पेरू यादव, चंचल यादव उर्फ चिंचो यादव, प्रदीप यादव, शिवजी यादव, दिलीप सिंह पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपी बनाया है। मृतक मनोज कुमार कौन लगते हैं आपके? उनका बेटा है। हाँ, कैसे मौत हो गई है उसकी? कैसे मौत हो गई? कल रात हमरा पुतवा का पहुँचाने हम सूत गए था। आया वो पुतहु यंगन आया होगा, उसको उधर के कब्जा कर लिया। कहाँ पे सोने के लिए गया था? मेरे पास में आया था, यहाँ रूम में। बैठक में सोने गया था। अच्छा, पता कैसे चला? पता सुबह चला, हम सुबह में चला 3 बजे से खोजते खोजते बिछना से तो हम कहे बेटा हमरा कहाँ उठ के लग रही थी, कोई बोले कुछ है। तब हम देखे छो न आवे छन दुआरी पर से बिटा में झूले छ। मृतक मनोज कुमार के आप भाई हुए और उनके साथ में ही कल आप सोए थे। 10 बजे रात में जो है ना हमको जो है नींद लग गया था। हमको नींद घूमने में जो है ना भैया को बुलाया, कोई भैया उठ के चला गया। कितने बजे? 10:30 बजे के आसपास में। अच्छा, उस समय से गया था। हम सोचे कि गया होगा घर में टैबलेट देने के लिए। बस मम्मी को बोला कि मम्मी आया था मेरे पास में। आया था तो आया के बाद जो है सही से द्वार एक भी बार नहीं गया है। इधरे घेर के इधरे मार दिया है। अच्छा, किन मतलब क्या करते थे मनोज कुमार? गांव में इसी तरह पढ़ाई पढ़ता लिखता था। शादी हो गया है? नहीं, पर शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ। टेंशन वगैरह? झगड़ा किसी से कल पंचायती होने की बात सामने आ रही है। पंचायती हो रहा। एक मिनट रुके चाची, आपसे पंचायती हो रहा था यही कि केस ना उठाएगा ना तो हम तुमको गोली मार देंगे, धमकी दे रहा था ये सब आदमी मिलके। कौन कौन थे? दिलीप सिंह था, अंबिका यादव था, प्रदीप यादव था, भोली यादव था और जो है चिचो यादव था, पेरू यादव था। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था पहले? ये जो है गांव में जो था कि बोल रहा था टैक्स नहीं देगा तो तुम डॉक्टर या करने लायक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा,
क्या कौन बात में झगड़ा हुआ था यहाँ पे? हम लोग मान नहीं था, झगड़ा हुआ है तो पहले हुआ था, हम केस किए, हमको मार को बेटा को बेहोश करके सुता दिया, तो हम केस किए था। तो केस नहीं उठाइएगा तो आपका बेटा को जीने नहीं मरने की सूचना पहले कौन देखे थे कि लटका हुआ है? मम्मी देखा था, हम रूम में आके अभी बैठे थे सोके, तो मम्मी बोला कि भैया को मार के मौत कर दो। बेटा को झुलते देखेंगे, हमारा बेटा मार दिया। भागलपुर में अवैध नर्सिंग होम की भरमार है। लगातार झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज व लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन ना सरकार, न प्रशासन, न ही स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। झोला छाप डॉक्टर बगैर मान्यता के नर्सिंग होम खोलकर उसका संचालन करते हैं और स्थानीय आशा मरीजों को वहां प्रलोभन देकर ले जाती है और बगैर जानकारी के इलाज के बीच मरीजों की मौत हो जाती है। भागलपुर में ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं। 10 दिनों के अंदर नौगछिया से इस तरह का यह दूसरा मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले भी फर्जी नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया था। अब नौगछिया के खरी के एक अवैध नर्सिंग होम विश्वकर्मा हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद संचालक और स्टाफ अस्पताल में सब छोड़कर फरार हो गए और फिर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मृतका की पहचान पश्चिम घरारी निवासी सीलम देवी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन व ग्रामीण क्लिनिक पहुंचे और हंगामा करने लगे। सूचना पर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। उप मुखिया राकेश कुमार दास ने बताया कि मृतका का परिवार गरीब है, उसका पति का भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनके 4 बेटी व 1 बेटे का परवरिश अब कैसे होगा। उन्होंने क्लिनिक संचालक के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। क्लिनिक परिसर में कोई बोर्ड नहीं लगा है। मृतका की पर्ची देखने के बाद क्लिनिक का नाम स्पष्ट हुआ। पर्ची पर डॉक्टरों का नाम डॉक्टर एस कुमार और डॉक्टर डी की राय लिखा हुआ है। घटना को लेकर मृतक के बेटे मिथुन कुमार ने बताया कि मां को 5 नवंबर को पेट में दर्द हुआ था। ग्रामीण डॉक्टर से इलाज कराने पर मां ठीक हो गई थी। 2 दिन बाद फिर दर्द हुआ तो गाँव की रहने वाली आशा नूतन देवी माँ को लेकर यहाँ जाँच कराने आई। डॉक्टरों ने दवा दी और अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। इसके बाद आशा ने मां को पहले नौगछिया फिर भागलपुर में अल्ट्रासाउंड करवाया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने पर कहा कि पेट में पथरी है, इसका एकमात्र विकल्प ऑपरेशन है। आशा ने मां से कहा कि अगर भागलपुर में ऑपरेशन कराइएगा तो 70 से 80 हजार रुपए खर्च होंगे, वहां सप्ताह भर रुकना भी पड़ेगा, आपको परेशानी भी होगी, इसलिए यही करा लीजिए। शनिवार को 30,000 रुपए क्लिनिक में जमा करवा कर मां को भर्ती करा दिया। शाम 4 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मां चिल्ला रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना बेहोश किए ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, तो कहा कि ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होता ही है। वहीं सुबह मां की मौत हो गई। मामला हल्ला से हमरा नायक नाम के सिलमी देवी और ओकरा पेटो में छले दर्द, पथरी छले पेटो में पथरी छले तो ओकरा रात के उठलो रे दर्द 11 बजे दर्द उठलो रे तो ओकरा लेके लिए राजू के बोला के लेके गेलिए घर। गरम दवा से देलके तो आराम भेले। राजू के वही ठो रहे छै तो दवा सुइया दिलिए आराम भेले तनियो तो दूसरो दिन ओकरा लग गेलिए अथी अल्ट्रासाउंड करवे ला आशा लग गेले गम्मा का साथ लग गेले। वहां से अइले तो इमली चौका पर एगो डॉक्टर के दुकान छै, ऐसा अथी लगा के बैठला है। डॉक्टर के दुकान के की नाम छै? नाम डी के सूरज शाह छै डॉक्टर के नाम। ठीक। आरो वहाँ रिपोर्ट चेक करे लिए नौगछिया वाला सरकारी अस्पताल के रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड में बतलके कि उधर का अल्ट्रासाउंड में मैं थोड़ा डाउट रखता हूँ, तो इसलिए वो बोला कि भागलपुर में जाने के लिए, वहाँ से रिपोर्ट लाने के लिए बोला। तो रिपोर्ट ला के दिया उसको, फिर वो दवाई सुई दिया और बोला छठ के बाद इसको भर्ती लेंगे। तो भर्ती लिया वो, तो पेट में दर्द था तो उसके वजह से उसने ऑपरेशन नहीं किया उस दिन। ऑपरेशन नहीं किया उस दिन तो दवाई सुई देता रहा उसको थोड़ा बहुत। तो फिर दूसरे दिन उसके पेट में थोड़ा दर्द कम हुआ, शाम को ले गया उसको ऑपरेशन कराने 4 बजे 4:30 बजे करीब। कहाँ पे? वहीं पे बगल में है उसका। तो वहाँ पे ले गया, ऑपरेशन किया उसको, ऑपरेशन ठीक हुआ था। और सुबह करीब 3 बजे करीब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। तो दवाई सुई दिया, डॉक्टर उस टाइम वहीं पे था, तो उस टाइम ठीक हो गया, सांस लेना थोड़ा ठीक हो गया। तो
फिर दवाई सुई दिया। उस टाइम से ठीक था पेशेंट ठीक था उस समय से। वो गया डॉक्टर दवाई उवाई लेने के लिए, लाके आया दवाई उवाई। उस टाइम हम बात करके गए हुए थे खाना लाने के लिए, वहाँ पे और बंदा था ना हमारा, तो उसके लिए खाना लेने गया था मैं। खाना वाना लाके खाना वाना दे के उसको आया, तो उन्होंने दवाई उसको सुई हुई लगाया डॉक्टर ने उसको। उस टाइम अच्छा खासा बोल रही थी वो, तो उस टाइम दवाई उवाई दिया। उसके बाद वो डॉक्टर चला गया बाहर दवाई लेने के लिए। वहाँ पे उसका नर्स था कोई, तो दवाई का जो असर जब को करने लगा उस शरीर में, तो उसका सांस फिर से वापस वैसे ही अटकने लगा उसका। तो मैं आधा घंटा से डॉक्टर को कम से कम रिक्वेस्ट किया कि देखो इसको क्या हो रहा है, इसको वो करो, कुछ काम करो, इसका क्या हो रहा है इसको देखो। वो सुन ही नहीं रहा था, इधर उधर घूम रहा था, खाली सुनवाई कोई दे ही नहीं रहा था। ये कब की घटना है? ये है आज का 9 बजे का 9 बजे का घटना है। आज सुबह? आज सुबह 9 बजे का। किस जगह ये घटना है? ये है विश्वकर्मा चौक पे, खरीक बाजार विश्वकर्मा चौक। अच्छा, डॉक्टर का नाम? डॉक्टर का नाम है DK सूरज शाह, और घर है खरीक बाजार मेरा, जिला भागलपुर। मम्मी का नाम सिलमी देवी, पापा का नाम हीरालाल दास, ग्राम है पश्चिमी घरारी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम है मिथुन कुमार। क्या भाई बहन हो? मैं भाई अकेला ही हूँ, बहन 4 थी, तो एक का शादी हो रखा है उसमें। पापा क्या करते हैं? पापा थोड़ा दिमाग से वैसे ही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विकास योजना की प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने तमाम यांत्रिकी विभागों को प्रगति प्रतिवेदन देने को कहा। बताया जाता है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक होनी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सभी विभागों की प्रगति से अवगत होना चाहते हैं, ताकि मुख्य सचिव को सही स्थिति से अवगत कराया जा सके। दीपावली और महापर्व छठ की समाप्ति के बाद भागलपुर जंक्शन से अन्य राज्यों में रोजगार और नौकरी करने वाले लोग वापस लौटने लगे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन के टिकट खिड़कियों पर यात्रियों की लंबी कतार लगी है। कई यात्री तत्काल टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर सुबह से ही खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छठ पर अपने प्रदेश आए थे, उन्हें ट्रेनों में सीट नहीं रहने के कारण चिंता सता रही है। भागलपुर से वापस जाने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। लोग सामान्य श्रेणी में जा रहे हैं, लेकिन सामान्य श्रेणी में लोगों की भारी भीड़ हो जा रही है। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था बनाई है। भागलपुर GRP के द्वारा सभी यात्रियों को एक टोकन दिया जा रहा है, जो कि ट्रेनों के गेट पर टोकन दिखाने के बाद GRP द्वारा यात्रियों को सीट मुहैया कराई जा रही है। इसलिए यात्रियों को थोड़ी कम परेशानी हो रही है। भागलपुर से दिल्ली जा रहे यात्रियों ने कहा कि भागलपुर स्टेशन पर GRP द्वारा जो टोकन की व्यवस्था की गई है, उससे हम लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। आनंद विहार किसमें व्यवस्था जी आपको? हाँ, खूब बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं होला? ना कोई दिक्कत नहीं, सीट मिली है बढ़िया सीट से? मिल रहा है। यहाँ पर जब की नाम बोले? गायत्री देवी। बेटा ये कहाँ जा रहे हैं? आनंद विहार जा रहा है। कैसा व्यवस्था है? व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है। कितना भीड़ है? भीड़ तो बहुत है, बस लाइन बाय लाइन घुसा रहा है, जो सबको सीट मिल जा रहा है। इससे अच्छा व्यवस्था है? व्यवस्था सही है, दिक्कत नहीं हुआ? नहीं दिक्कत नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? आनंद विहार जाना है। क्या नाम है? अनिल कुमार। जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कृषि भवन में किया गया। यह आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा कराया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय कर्मचारी मौजूद थे। इसको लेकर आत्मा के निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि रबी फसल का सीजन है, इसमें सरकार द्वारा जो योजना चल रही है वो योजना का सही लाभ किसानों को मिले, इसको लेकर यह प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कई वैज्ञानिक भी मौजूद थे। 15 नवंबर को साहित्य से संबंधित कार्यक्रम साहित्य और हम का आयोजन शहर के तिलका मांझी चौक स्थित एक विवाह भवन में होगा। इस कार्यक्रम में शहर के साहित्य के जानकार लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक सुमित कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी को साहित्य के बारे में जानकारी मिले। साथ ही सुमित ने कहा कि साहित्य की प्रतिष्ठा को फिर से पुनर्जीवित करने का यह प्रयास है। साथ ही मौजूदा दौर में किस तरह साहित्य को हर एक रूप में घर घर तक पहुँचाया जा सकता है, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है।
ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है
तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।